प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद सिंह जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है और मधुकर आनंद जी हमारे चल के आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभा में उपस्थित हमारे नौजवान साथी, माता बहन, सम्मानित गार्जियन, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतने गर्मी और इतने धूप में भी इस कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो विशेष तौर पे आपको धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा विलम्ब भी हुआ है क्योंकि पूर्वांचल में खास करके जब से सन्नत मल्ला पैर रखे हैं तो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को नींद हराम हो चुका है। और मैं देख रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद मैदान में उतर गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये डर लग रहा है। और ये हमारे पार्टी के लिए अच्छा है कि वो डरना चाहिए, क्योंकि एक समाज का, एक निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा हो गया है तो उनको डर लगना निश्चित तौर पर स्वाभाविक है कि वो डर रहे हैं कि उनकी सत्ता जाने वाला है। साथियों, तो आज मजबूती से हम पहले तो मैं अपने बारे में, यहाँ पे बड़ी संख्या में है माता बहन, आप लोगों को मैं बताऊं कि मैं अपने बारे में आप लोगों को कि मैं एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। और आप समझ सकते हैं कि एक गरीब परिवार में बच्चा जन्म ले तो उसके बचपन किस तरीके से बीता। हमने हर अभाव में अपनी जिंदगी को बिताया और खास करके 18 साल की उम्र तक हमने गांव में हर तरह का अभाव में हमारे बचपन बीता। उसके बाद हमने अपने घर, अपने परिवार को छोड़कर मुंबई तक, जो 2000 किलोमीटर दूर बिहार से, मैं वहां पे चला गया अपने घर, अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए। जिस उम्र में मुझे खेलना कूदना था, स्कूल कॉलेज जाना था, अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार के साथ रहना था, उस उम्र में मैं अपने घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां पे मैंने मेहनत किया, मजदूरी किया। सिर्फ मात्र 30 रुपया रोज पे मैं मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे मैं नौकरी करता था। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद से, अपने मेहनत और अपनी ईमानदारी के दम पर मुंबई जैसे शहर में एक मल्ला का बेटा वहां पे भी झंडा गाड़ने का काम किया और एक बेहतर जिंदगी में जीने लगा। और फिर मैंने बिहार जब मैं आया 10 साल के बाद, तो मैंने देखा कि मैं तो काफी आगे निकल गया हूं, लेकिन हमारा समाज बहुत पीछे रह गया है। और उसी रोज मैंने निर्णय लिया कि अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस समाज को इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और इसके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। और तब से मैंने मुंबई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर मैं बिहार में शिफ्ट हो गया। और हमारे सिंह साहब यहाँ पे मौजूद है, आप ही के जिला से हैं। ये मुंबई में हमारे कंपनी में सब कारोबार सारे यही देखते थे, और इन्हीं लोग के भरोसे पे मैंने मुंबई छोड़कर अब मैं बिहार में आ गया और अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। और मैंने जब भी चुनाव होता था तो हमें लगता था कि ये नेता के साथ रहेंगे और इनको मदद करेंगे तो शायद हमारा समाज का अच्छा दिन आएगा और हमारे लिए भी कुछ काम करेंगे। जब भी चुनाव आता था तो सहनी जी आप हमको मदद कीजिए और हम आपका काम करेंगे। और जब चुनाव निकल जाता था तो भूल जाता था कि कोई सहनी जी भी है और कोई निषाद का बेटा का भी कोई समस्या है, उसको दूर करना है। और मैं 4 साल तक लगातार हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूमा। अब मैंने देखा कि कोई निषाद का काम करने वाला नहीं है, ये सिर्फ समाज को गुमराह कर रहा है। और उसके बाद हमने 4 साल ठोकर खाने के बाद हमें एहसास हुआ कि जो काम राज्य के मुख्यमंत्री को कह रहे करने के लिए या देश के प्रधानमंत्री को कह रहे करने के लिए, वो काम तो एक मल्ला का बेटा भी कर सकता है। सिर्फ उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है, और उस जगह पे पहुंचने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, धन दौलत की आवश्यकता नहीं। उस जगह पे पहुंचने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, वहां पे वोट का अधिकार हमें दिया है और वोट से उस जगह पे पहुंचा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोगों ने हमेशा दूसरे को उस जगह पे पहुंचाया, अपने लोगों को नहीं पहुंचाया। और हमने निर्णय लिया कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और वोट हमारे पास 15% है यूपी, बिहार, झारखंड में। अपने समाज को जागरूक करेंगे और उसके दम पर हम उस जगह पे पहुंचेंगे और अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और हमने 2018 में पार्टी बनाया। पार्टी बनाने के बाद 2019 में चुनाव लड़े, परिणाम अच्छा नहीं हुआ, हम लोग चुनाव हार गए। लेकिन हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पार्टी के सभी सपोर्टर और एक एक निषाद भाई अपने पैर पे खड़ा हुआ और हौसला नहीं आ रहा और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। और 2020 आते आते हमने ऐसी लड़ाई लड़ा कि बिहार में
निषाद का बेटा तो मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन निषाद का बेटा के सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना है। ये हमारे पास ताकत है। आज हमारे सहयोग से बिहार में सरकार चल रही है। आज हमारे पास भले 4 विधायक है, लेकिन जिसके पास 74 विधायक है उससे कम ताकत हमारे पास नहीं है। अगर 74 वाला भी अगर सरकार से हटेगा तो सरकार गिरेगा, और 4 वाला भी हटेगा तो भी सरकार गिरना तय है। आज ये हमारी बिहार में ताकत है। आज गरीब पिछड़ा समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे। जो समस्या लेके मैं अनशन पे बैठता था, 7-7 दिन तक बैठता था कि मुख्यमंत्री जी ये बात सुन लीजिए और ये आप काम कर दीजिए, जो पूरे बिहार में मछली जो तालाब है अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन वो सुनते नहीं थे। और आज मैं उसी विभाग का मंत्री हूँ। आज मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, मुझे आज किसी को कहना नहीं पड़ रहा है, आज मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। और एक से एक बिहार में मछुआरा भाई के लिए एक से एक योजना पे मैं काम कर रहा हूँ। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं 90% तक अनुदान दे रहा हूँ। अगर किसी मछुआरा भाई को मछली बेचने के लिए अगर 4 चक्का गाड़ी की आवश्यकता है, 10 लाख का गाड़ी है, तो सिर्फ उनको 1 लाख रुपया भरना है, 9 लाख रुपया सरकार भरता है। इस तरीके से योजना हम चला रहे हैं। किसी किसान, किसी माता बहन को पशु पालना है, 4 पशु का स्कीम है कि 3,34,000 रुपया सरकार का रेट है, जिसमें सिर्फ 34,000 रुपया भरना है, 3 लाख रुपया सरकार भरता है, उसको 4 पशु मिलता है, वो अपने घर परिवार को चलाता है। इसी तरीके से हर एक योजना आज समाज के कल्याण के लिए हम कर रहे हैं। आज पूरे बिहार में मछली बाजार बना रहे हैं, ताकि मछुआरा भाई मछली बेच के मार के आए और उसको अपना बाजार होगा, वहां पे बैठ के छांव में बैठकर अपनी मछली बेचने का काम करेंगे। तो हर एक योजना गरीब के लिए जो चलाना चाहिए, आज वो हम लोग काम कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे हमारी अपनी सरकार है। क्योंकि देश में, राज्य में आपके हर साल बजट बनता है। बिहार में भी 2.25 लाख करोड़ का बजट बनता है, लेकिन इससे पहले बजट बनने के समय में निषाद का बेटा नहीं रहता था। लेकिन ये सरकार में अगर 4 पार्टी है, बजट के बारे में सोचता है कि किस तरीके से पैसा खर्चा करना है, उस 4 आदमी में एक सनत मल्ला मुकेश सहनी भी वहां पे बैठता है और आप बताता है कि इस तरीके की योजना करना है, गरीब किसान के लिए लड़ाई लड़ना है, उनके लिए काम करना है। आज बिहार में हम लोग एक से एक स्कीम चला रहे हैं। आज बिहार, उत्तर प्रदेश में अगर गंगा जी में मछली मारना है तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन बिहार में गंगा जी में मछली मारना है तो फ्री में मछली मारिए, 1 रुपया सरकार को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। जितना भी झील है वहां पे मछुआरा के लिए फ्री है। जितना भी बिहार में हमारे पास तालाब है, 32,000 तालाब बिहार सरकार के पास है, और वो तालाब का पट्टा सिर्फ मछुआरा के साथ करते हैं और सरकारी रेट में करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिसके पास ज्यादा पैसा है उसी को वो पट्टा दिया जाता है। जो डाक करके जो ऊंचा रेट लगाएगा उसी को तालाब दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का सरकार खास करके गरीब मछुआरा से भी खून चूस कर पैसा सरकार का खजाना भरता है, गरीब कल्याण का काम नहीं कर रहा है। तो साथियों, हम लोग एक उम्मीद से आप लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए। पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि जब देश एक है, जब संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, जब दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, जब उत्तर प्रदेश में हमारे निषाद को कुछ उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, तो हमारे बिन बेलदार नुनिया मला को क्यों नहीं आरक्षण मिल रहा है? तो हमारी लड़ाई है कि जब देश का प्रधानमंत्री एक है तो हमारे साथ कानून और भेदभाव एक करे और हमारे निषाद को आरक्षण लागू करे। मुख्य पार्टी का यही लड़ाई लड़ने के लिए आज ये पार्टी बना है, और पार्टी आज एक ऐसी विचारधारा से चल रहा है कि हम पूरे देश में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरा मानना है कि देश में 2 ही जात है, एक अमीर और एक गरीब, और हमारा पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि गरीब के लिए काम करना है, चाहे जाति धर्म जो भी हो उनके लिए लड़ाई लड़ना है। लेकिन ये सरकार में बहुत तरह का भेदभाव करते हैं, तो इसके लिए आज हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम लोग देश में कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो वादा किया वो पूरा कीजिए। आपने वादा किया था कि युवा को रोजगार किया, वो कहाँ गया? आपने कहा था कि विदेश से काला धन लाएंगे और अपने देश में कि माननीय प्रधानमंत्री जी वो 15 लाख रुपया कहाँ और कब मिलेगा उसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के सरकार आज कहीं ना कहीं गरीब लोगों को गुमराह कर रहा है। 5 किलो चावल दे रहा है और लोगों को घूम के कह रहा है कि हमारी सरकार आपको चावल दे रहा है। ये चावल भी ये देश का संपत्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी का चावल नहीं है कि आप घूम के लोगों को कह रहे हैं कि हम चावल दे रहे हैं। आप चावल दे रहे हैं तो कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, ये आपका कर्तव्य है। आप जब सरकार में है, सत्ता में है, तो आपका कर्तव्य है गरीब लोगों को सम्मान देना। और आप सबको नहीं पता होगा, ये चावल भी जो बांटने का निर्णय स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान ने लिया। जब केंद्र में वो खाद्य उपभोक्ता मंत्री थे तो वो देखे कि देश में लॉकडाउन है, कोरोना है,
और देश में गरीब पिछड़ा दलित का बेटा भूखा सोए नहीं, इसके लिए उन्होंने एक योजना चालू किया और गांव में गरीब लोगों को चावल बांटने का, राशन बांटने का निर्णय लिया। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी कहीं पे नहीं कह रहे हैं कि ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सोच है। पूरे देश में घूम घूम के कह रहे हैं कि हमने बंटवा रहे हैं। लेकिन हमने कहे, हमारा कहना है कि मुझे चावल नहीं चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे बच्चे को रोजगार दे दीजिए, वो अपने पैर पे खड़ा होगा और खुद अपने परिवार को चलाएगा। आप उनके लिए बेहतर शिक्षा दीजिए ताकि वो पढ़ लिख कर काबिल होगा और अपने घर परिवार को चलाएगा। आप स्वास्थ्य का व्यवस्था सही कर दीजिए। हमारे लोग गरीबी में, पैसे के अभाव में कितने लोग तरफ तरफ के जान गवा देता है। आप ये सब व्यवस्था कीजिए, हमें आपका चावल नहीं चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जितने भी सरकारी संस्थान है उसको आप प्राइवेट करने के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पिछड़े समाज के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। तो इसके लिए साथियों, आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। आप उस कुल खानदान से हैं जिसने श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगाया। आज हम उस कुल खानदान से हैं, आज हमारे नैया मझधार में फंसा है। और क्या आप एक बार भी न सोचे कि इसको पार लगाने के लिए मोदी जी या योगी जी आएंगे? आप मजबूती से अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए और अपनी नैया को पार लगाइए। आज जिस तरीके से बिहार में निषाद समाज अपने पैर पे खड़ा हो गया, अपनी ताकत का एहसास करा दिया। आज बिहार में हमारी पैरेलल सरकार है। आज जो हम चाहेंगे वही हम करते हैं समाज के कल्याण के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में भेदभाव हो रहा है। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने किंग मेकर बनने का काम किया, उसी तरीके से वीआईपी पार्टी उत्तर प्रदेश में किंग मेकर बनने का काम करेगा। साथियों, ऐसे तो हमने 102 विधानसभा पे चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, 102 विधानसभा पे प्रत्याशी उतारा। लेकिन हमारे चुनाव आयोग की मेहरबानी से, उनके सहयोग से 48 प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया। आज भी हम 54 सीट पे लड़ रहे हैं और मजबूती से हमारे पूरे प्रदेश में प्रत्याशी मजबूती से लड़ रहे हैं। हर जाति धर्म के बीच में जा रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। और बहुत ऐसे सीट हम लोग जीत के जाएंगे। और आने वाले समय में लखनऊ में जो सरकार बनेगा, बगैर वीआईपी पार्टी के सहयोग से सरकार नहीं बनेगा। आज जरूरी नहीं है कि 202 विधायक बनाएंगे तभी लखनऊ पे राज करेंगे। आप 25 भी सीट जीत के जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि लखनऊ में 190 जिसके पास आंकड़ा पहुंचेगा, बगैर आपके सहयोग से उसका सरकार नहीं बनेगा। जिस तरीके से बिहार में हुआ, उसी तरीके से आपके उत्तर प्रदेश में होगा। इसके लिए मजबूती से आपको लड़ाई लड़ना है। आज मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं बिहार से, सिर्फ आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। मैं यहाँ पे विधायक बनना है क्या मुझे मंत्री बनना है? ऑलरेडी मैं बिहार में ऑलरेडी हूँ। मैं आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ और एक संदेश लेके आया हूँ कि मजबूती से आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए और जहां पे आपके प्रत्याशी है, मजबूती से उनको वोट देकर उनको जिताइए। हर जाति धर्म के सामने जाइए, हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए, उनको बताइए कि आपके आज तक हम लोगों ने आपके लिए वोट किया, एक बार हमारी बारी है, हमारे प्रत्याशी को वोट देकर जिताइए। और जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वहां पे क्या करना है, क्योंकि आज की तारीख में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दिल्ली की सरकार है। ये मेरा मानना है, क्योंकि उनको ही आरक्षण लागू करना है। और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश आया हूं कि जहां अपनी पार्टी लड़ रही है वहां पे मजबूती से चुनाव जिताइए। और जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वहां पे क्या करना है, वहां पे आप देखिए जो मजबूत है, चाहे वो सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, उनको मदद करके जिता दीजिए और भाजपा को हरा दीजिए। भाजपा हारेगा तो दो चीज होगा, भाजपा हारेगा तो लखनऊ से खाली करेंगे, और जब लखनऊ खाली होगा तो देश के प्रधानमंत्री को एहसास होगा कि उत्तर प्रदेश के निषाद समाज हमसे कट चुका है। जिस तरीके से बिहार में हमसे दूर हो चुका है, उस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी निषाद हमसे दूर हो गया। और 2024 का उनको फिक्र होगा, क्योंकि देश में मोदी जी के लिए एक दो राज्य अगर चुनाव हार जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक दो राज्य हारेंगे, एक दो राज्य जीतेंगे। तो इस तरीके से होगा, उनको दिल्ली पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन जब दिल्ली की बारी आएगा तो उसका एहसास होगा कि उत्तर प्रदेश में निषाद समाज हमसे दूर हो गया। और जब 2024 की बारी आएगा, पहले आरक्षण करेगा, उसके बाद आपसे वोट मांगने के लिए आएगा। तो आपको अपने अगर आने वाले पीढ़ी के लिए, आपके आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए अगर लड़ाई लड़ना है तो इस समय आपको भाजपा को हराना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि हमारे किसान भाई ने आंदोलन किया, उन्होंने देश की सरकार को कहा कि आप कृषि कानून बिल को वापस लीजिए, लेकिन सरकार माना नहीं। एक साल तक उन्होंने धरना दिया, एक साल तक उन्होंने प्रदर्शन दिखाया, और बाद में जब देश में 5 राज्य का चुनाव होने लगा
तब देश के प्रधानमंत्री को एहसास हुआ कि अगर ये किसान भाई का बात नहीं मानेंगे तो पांचों राज्य में हमारा सरकार चला जाएगा। उन्होंने किसी बिल को वापस लिया और किसान भाई का बात माना, और आज देखिए किसी बिल को वापस लेना पड़ा। क्यों लिया? क्योंकि उनकी ताकत का एहसास हो गया। उसी तरीके से आज आपके पास 15% वोट बैंक है। आपको पता है कि आपके पास जिसके साथ जाइएगा उनकी सरकार बनेगा। ऐसी शक्ति है और ऐसी ताकत है। आज बिहार में हम जैसे आए वैसी सरकार बना। उसी तरीके से आप लोगों को मजबूती से आपको पार्टी के प्रत्याशी के लिए लड़ाना है, और एक एक युवा अपने आप को सनब मल्ला बनिए और मैदान में उतर जाइए। आपको लगता होगा कि ये चुनाव बहुत भारी है, हम कैसे टक्कर दे सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं। तो साथियों, आप बिल्कुल ही नहीं सोचिए। चुनाव मैदान में दो ही चीज होता है, हार या जीत। इस दो के अलावा तीसरा कुछ भी नहीं होता है। और आप जब अगर लड़ने के लिए अगर इच्छुक हो जाएंगे तो हार को भी एक न एक दिन शर्म आएगा, और हार भी एक न एक दिन आपको जीत में परिवर्तन कर देगा। जैसे बिहार में हम लोगों ने लाठी डंडा का के और आज सरकार का हिस्सा है। इसलिए आप लोगों को लड़ाई लड़ना है। करना क्या है? हर एक नौजवान, हर एक निषाद का बेटा, हर एक गरीब का, पिछड़ा, दलित का बेटा अपने अपने बूथ पे जाइए। और लखनऊ में बगैर आपकी सरकार नहीं बनेगा। और आप लोगों, हम लोगों के पास क्या है? संघर्ष करने के अलावा दूसरा क्या ऑप्शन है? आज आपका और हमारे पूर्वज आजादी के 75 साल बीत गया। आज हम लोग हर 5 साल में 2 बार वोट गिराते हैं, एक बार राज्य का मुख्यमंत्री चुनने के लिए, एक बार दिल्ली का प्रधानमंत्री चुनने के लिए। लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे खानदान के लोगों ने 75 सालों में 30 बार वोट गिराए, लेकिन आज तक हम लोगों का कल्याण नहीं हुआ। तो इसलिए साथियों, आप लड़ेंगे तो एक ना एक दिन आपको कल्याण होगा। आज हमने बिहार में 2019 में चुनाव लड़े, हम हार गए। 2019 में उपचुनाव लड़े, हमने चुनाव लड़ा, अपने दम पर 25,000 वोट लाया, और 25,000 वोट आने से क्या हुआ? वहां पे भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का प्रत्याशी वहां पे चुनाव हार गया। उनको एहसास हो गया कि निषाद हमसे दूर हो गया, और 15,000 वोट से हार गए, क्योंकि 25,000 वोट वीआईपी के पास आ गया। और हम जो 15% वोट की क्लेम करते हैं, सिर्फ बोलते नहीं, ला के हमने दिखा दिया कि ये देखो हमारे पास 15% वोट है। तो हमारे 15% वोट से डरे और 2020 में आके आपसे गठबंधन किया और सत्ता आपको दिया। आज भी हम उत्तर प्रदेश में 54 जगह लड़ रहे हैं। आप 15% वोट, आप 10 लाख पार लेके आ जाइएगा। आप पूरे उत्तर प्रदेश को चौंका दीजिए कि आपके पास बोलते नहीं है, 15% वोट है आपके पास। और बहुत ऐसे हमारे पास जाति धर्म के साथी को हम लोगों ने टिकट दिया, सम्मान दिया। आज वो लोग अपने वोट भी लाएंगे। पार्टी के वोट है, गरीब कल्याण की हम लोग बात करते हैं, सब साथी मिल जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारा चुनाव जीता जाएगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, माता बहन से भी, कि आप लोग मजबूती से हमारे प्रत्याशी सुमित सिंह जी को मजबूती से इसको चुनाव जिताइए और लखनऊ भेजने का काम कीजिए। आपके क्षेत्र में हमें पता है बहुत सारा समस्या है, रोड सड़क की की समस्या है। जो विधायक है वो अपने क्षेत्र, अपने नजदीक के लोगों के बीच में विकास का कार्य करता है। आपका सुमित जी जो है हर जाति धर्म के क्षेत्र में जाकर हर किसी के साथ भेदभाव किए बगैर आपके लिए काम करेगा। एक बार युवा है, इनको मौका दीजिए। ये संघर्ष करने वाले लोग हैं, 30 साल 35 साल इनकी जिंदगी में राजनीति बचा हुआ, कभी भी सम्मान के साथ झुकने के लिए नहीं देगा, क्योंकि जिस रोज आपके सम्मान के साथ ठेस पहुंचाएगा उस रोज इनके लिए कहीं ना कहीं अंधेरा हो जाएगा। इसलिए हम सबको पता है कि हम जब तक समाज के हक अधिकार की बात करेंगे तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस रोज हम समाज की बात करना छोड़ देंगे उस रोज हम कहीं ना कहीं दूर चले जाएंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि मजबूती से अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगिए और जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी को। यहाँ से और भी 2 जगह कार्यक्रम है, क्योंकि आप सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें रोका जा रहा है, समय पे नहीं जाने दिया जा रहा है, विलंब किया जा रहा है। इसके लिए बहुत जगह हमारे आगे पीछे हो रहा है। इसके लिए विशेष तौर पे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या मैं अब आप सब युवा साथी आप चाहते हैं कि आप अगर सुमित जी के लिए मदद करें तो क्या मैं जीत की माला इनको पहना दूं? तो क्या आप लोग सहमत हैं? तो देखिए, हम सैनब मल्ला आपके बीच में अपने ताज उतार के दे रहे हैं। इस ताज का आप ख्याल रखिएगा और मजबूती से इनके लिए बूथ पर जाके मजबूती से लड़ाई लड़िए। टेलीफोन कीजिए, अपने अपने रिश्तेदार को बताइए कि सहनी जी आए थे, सुमित जी के लिए वोट मांग के गए, इनको जिताना है, और जहां हमारे प्रत्याशी नहीं है वहां पे भाजपा को हराना है। यही संदेश लेके हम आप यहां से जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।